रिकर्सन और रिकरेंस फार्मूला फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो रिकर्सन के बारे में हमें पता ही है, रिकर्सिव फार्मूलेज क्या होते हैं। तो इसी तरह से हमारे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है वो भी एक रिकर्सिव फार्मूले के टर्म्स में लिखा जा सकता है। कैसे? सपोज करो हमें पता है पी आर इज इक्वल टू एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर, विच इम्प्लाइज पी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर प्लस वन p to the power r plus 1 into q to the power n minus r plus 1. This is equation number 2. So now we divide equation number 2 by 1. We get pr plus 1 upon pr is equal to n factorial n minus r minus 1 factorial into r plus 1 factorial into p to the power r plus 1 into q to the power n minus r minus 1. This is the value of this. इसको अगर हम expand करेंगे we will get this divided by this quantity. तो NCR को हमने expand कर दिया n factorial n minus r factorial into r factorial p to the power r q to the power n minus r. Then we simplify this quantity. So here if you see, then in the numerator power of p to the power r plus 1, in denominator this is p to the power r, so you will get p. Similarly, once we simplify this quantity, we will get this q here. So n minus r factorial upon r factorial divided by n minus r minus 1 factorial into r plus 1 factorial. और जब इसको पूरे को simplify करेंगे हम factorial के, then we will get this formula. pr plus 1 is equal to n minus r divided by r plus 1 p upon q into pr. So with the help of this formula we can get what is the probability of 1 means r random variable r1. This is first time success, 2 value, 3 value, 4 value and so on, provided p0 is known. As we know that in our recurrence relation itself, the initial conditions हमें पता होनी चाहिए, कितने ऑर्डर का फार्मूला है उतनी इनिशियल कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें पता है तो हम पूरी सीरीज फाइंड कर सकते हैं। समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज अवर रिकरेंस फार्मूला। एंड द नेक्स्ट वन इज मीन, कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस क्या होता है, ये हमें कैलकुलेट करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। सो वी विल फाइंड व्हाट इज द मीन एंड व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ दिस फार्मूला। सो दिस इज हाउ टू गेट मीन बेसिकली। अगर आपको याद हो, हमने जब डिस्कस किया था मोमेंट्स के बारे में, तो मोमेंट्स में हमने मीन दैट वाज गिवन बाय न्यू वन, और इसकी वैल्यू थी समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। दिस इज द फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमारा फर्स्ट मोमेंट यानी मीन था। लेकिन जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो मीन की वैल्यू, यही वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है, दिस इज एक्स आई इंटू पी आई, क्योंकि समेशन पी आई होगा नीचे, पी आई यानी टोटल प्रोबेबिलिटी का सम, और टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, तो दैट इज बेसिकली समेशन एक्स आई इंटू पी आई। तो इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम मीन की बात करें तो मीन इज इक्वल टू म्यू is equal to summation r is equal to 0 to n r into pr. This is the formula. क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारा जो फार्मूला था, दैट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन था, दैट इज NCR p to the power r and q to the power n minus r था। तो यहाँ पर जो भी ये रैंडम वेरिएबल है r है rather than x, तो r के टर्म्स में अगर हम लिखें, सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। और r हमारा फाइनाइट है, r की वैल्यू 0 से लेके n तक। ये हमने अभी प्रॉपर्टी में भी डिस्कस किया था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो फाइनाइट होते हैं। तो दिस समथिंग लाइक दिस। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में हमको मिलेगा समेशन r इज इक्वल टू 0 टू, सिंप्लीफिकेशन से मतलब यहाँ पर ये है कि हम पी आर की वैल्यू रखते हैं और बाद में इस एक्सपेंशन को यानी समेशन को एक्सपेंड कर देंगे। सो वी विल गेट r NCR p to the power r into q to the power n minus r.
सो नाउ वी विल एक्सपेंड दिस। तो पहली वैल्यू 0 है और r से मल्टीप्लाई है इस पूरे इक्वेशन में देखोगे तो ये 0 हो जाएगा टर्म। दूसरा हो जाएगा 1 इंटू NC1 p टू द पावर 1 q टू द पावर n-1 प्लस 2 इंटू NC2 p स्क्वायर q टू द पावर n-2 एंड अप टू n इंटू NCn p टू द पावर n इंटू q टू द पावर 0। पहला टर्म तो 0 ही हो गया। NC1 को जो हम एक्सपेंड करेंगे सो वी विल गेट दिस क्वांटिटी n p इंटू q टू द पावर n-1 प्लस 2 इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1 p स्क्वायर q टू द पावर n-2 up to n, this is p to the power n, this is p to the power n basically, p to the power n, this is only। तो इस पूरे टर्म में हम देखेंगे तो np कॉमन हो जाएगा। np is common, we will get q to the power n-1 प्लस यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे बचेगा 1, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 फैक्टोरियल। सो यू विल गेट n-1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल p इंटू q टू द पावर n-2, क्योंकि एक p ऑलरेडी हमने कॉमन ले गए हैं बाहर। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म अगर हम देखेंगे दैट विल बी n-1 n-2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। आपको सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, यू विल गेट p स्क्वायर q टू द पावर n-3 एंड अप टू लास्ट में जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे लास्ट टर्म हमारा हमें मिलेगा दिस इज p टू द पावर n-1 डॉट 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 p टू द पावर n-1। अगर आप इस पूरे ब्रैकेट को एक बार देखें तो ये कुछ भी नहीं है, दिस इज बेसिकली p, दिस इज q प्लस p टू द पावर n-1 का एक्सपेंशन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो अगर आप इसको q प्लस p की पावर n-1 को बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करेंगे यू विल गेट द सेम सीरीज हियर, बट वी नो दैट q प्लस p इज इक्वल टू 1, so this will become np। तो मीन इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू np। तो यहाँ से एक चीज हमें मिल गई कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है दैट इज गिवन बाय np। n इज नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। एग्जामिनेशन पे इस पे बेस्ड सिंपल से क्वेश्चंस भी आते हैं, वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस लेटर ऑन। सिमिलरली अब बात करते हैं वेरिएंस की, दैट इज सिग्मा स्क्वायर से हम इसको डिनोट करेंगे। तो अगेन रिकॉल करते हैं, हमने जब डिस्कस किया था मूवमेंट्स के बारे में तो हमने वेरिएंस के बारे में बताया था दिस इज μ2 मीन्स सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन, और इसका जब न्यू के साथ रिलेशन निकाला था तो हमें मिला था μ2 माइनस एक्स बार का स्क्वायर। एक्स बार मीन्स मीन का, तो ये तो हो जाएगा म्यू स्क्वायर और इसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी आई। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी एफ आई अपॉन समेशन एफ आई, लेकिन जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बात करेंगे तो ये आएगा समेशन एक्स स्क्वायर पी आई माइनस म्यू स्क्वायर। सो दिस इज वेरिएंस। और हमारे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में x जो है वो रिप्लेस हो जाएगा r से और पी आई रिप्लेस हो जाएगा पी आर से। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वेरिएंस का दैट इज सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n, दिस इज r स्क्वायर पी आर माइनस म्यू स्क्वायर, दिस इज मीन बेसिकली। और यहाँ पे एक स्टेप है जिस स्टेप को हमें याद रखना है, दिस इज वी कैन राइट r इज समथिंग r प्लस r इंटू r माइनस 1 इंटू पी आर माइनस म्यू स्क्वायर। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो वी विल गेट सेम क्वांटिटी। दिस कैन बी रिटन एज 0 टू n, दिस इज r इंटू पी आर प्लस r माइनस 1 इंटू पी आर एंड माइनस म्यू स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स को अलग अलग कर लिया, तो अलग अलग करने के बाद वी विल गेट दिस मीन्स सिग्मा
r is equal to 0 to n r into pr plus sigma r is equal to 0 to n, this is r minus 1 into pr माइनस म्यू स्क्वायर। तो इस वाले टर्म को देखो तो ये टर्म तो ऑलरेडी हमारा मीन हो गया जो अभी हमने प्रीवियसली सॉल्व किया था। दिस इज म्यू प्लस, अब इसको एक्सपेंड करेंगे पहले पी आर की वैल्यू रखने के बाद। तो आर इज इक्वल टू 0 टू n, दिस इज r माइनस 1 एन सी आर पी टू द पावर r क्यू टू द पावर n माइनस r माइनस म्यू स्क्वायर। लेट अस सिंप्लीफाई अनदर, समेशन को एक्सपेंड किया, सो वी विल गेट म्यू प्लस r इक्वल टू 0 रखा तो टर्म 0, और r इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये r माइनस 1 के कारण फिर 0 हो जाएगा। तो पहले दो टर्म 0 हो गए। नेक्स्ट टर्म हो गया 2 इंटू 1, r की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 1 इंटू एन सी टू पी स्क्वायर क्यू टू द पावर n माइनस 2 प्लस 3 इंटू 2 एन सी थ्री पी क्यू क्यू टू पावर n माइनस 3 up to n minus 1, this is p to the power n into q to the power 0 or minus mu square is there, so you will get plus 2 into 1 nc2, this is n minus 1 divided by 2 factorial. 2 factorial is 2 into 1, we can write p square q to the power, this is n minus 2 plus 3 into 2 n minus 1 n minus 2 divided by 3 factorial, and 3 into 2 factorial plus and so on. So last term will be basically n यहाँ पे एक टर्म और होगा NCN करके, तो NCN की वैल्यू तो 1 ही होगी इंटू पी टू द पावर n इंटू क्यू टू द पावर 0 माइनस म्यू स्क्वायर। और इस पूरे टर्म में अगर हम देखें तो हमारी जो वैल्यू कॉमन आ जाएगी, दिस इज n माइनस 1 इंटू पी स्क्वायर। अब आप देखिए इस टर्म को 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो अल्टीमेटली जो पहला टर्म है यहाँ पे होगा, दिस इज, इस वाले टर्म को देखते हैं तो 3 से 3 कैंसिल आउट कर देंगे तो बचेगा 2 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। सॉरी यहाँ पे एक टर्म और लिखा जाएगा यहाँ पे, दिस इज पी क्यू क्यू टू द पावर n माइनस 3। इस टर्म को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, देन यू विल कम टू नो, अदरवाइज तो ये टर्म भी इसके साथ ऐड है, तो ये टर्म हमारा हो जाएगा, दिस इज n माइनस 1 पी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो पहला टर्म हो जाएगा q टू द पावर n माइनस 2, और इसके अंदर अगर हम देखें तो दिस इज बेसिकली 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ से ये 3 इंटू 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, n माइनस 1 भी कॉमन आ गया, तो यू विल गेट n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल p इंटू क्यू की पावर n माइनस 3। नेक्स्ट टर्म जो हमारा होगा, इस वाले टर्म को आप सिंप्लीफाई करके लिख के लाइएगा, आई एम राइटिंग दिस डायरेक्टली, सो यू विल गेट नेक्स्ट टर्म विल बी n minus 2 n minus 3 divided by 2 factorial into p square q to the power n minus 4 up to लास्ट में, दिस इज p की पावर n minus 2। तो जब आप इस पूरे सिस्टम को सिंप्लीफाई करोगे, so this is minus mu square is already there,
सो यू विल गेट n माइनस 1 p स्क्वायर, और ये हो जाएगा q प्लस p टू द पावर n माइनस 2 एंड माइनस दिस इज म्यू स्क्वायर, और ये क्वांटिटी दिस इज अगेन नथिंग बट 1. सो वी विल गेट, अब म्यू की वैल्यू हम रख देते हैं, म्यू इक्वल टू होता है हमारा np प्लस n माइनस 1 इंटू पी स्क्वायर माइनस n स्क्वायर p स्क्वायर. सिंप्लीफाई करते हैं, वी विल गेट np प्लस n स्क्वायर p स्क्वायर माइनस np स्क्वायर माइनस n स्क्वायर p स्क्वायर. तो ये टर्म हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और रेस्ट दो टर्म है, इसमें से np कॉमन हो गया. वी विल गेट 1 माइनस p, और 1 माइनस p इज नथिंग बट q. सो व्हाट वी गेट दिस क्वांटिटी इज npq. तो यहां से हमें वेरिएंस की वैल्यू मिल गई, दिस इज npq. तो इसका मीन हो गया np और वेरिएंस हो गया, या वेरिएंस बोलते हैं इसको, दिस इज npq. ओके, तो सिमिलरली हम अगर बाकी मूवमेंट्स के बारे में बात करें तो दिस इज सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन. सिमिलरली अगर हम आगे की प्रॉपर्टीज को देखें तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दिस इज μ3. μ3 is given by npq q minus p. μ4 is given by 3 n square p square q square plus npq 1 minus 6 pq. बीटा 1, ये स्क्यूनेस के हेल्प करने के लिए, स्क्यूनेस फाइंड करने के लिए हमें इस कोफिशिएंट की जरूरत पड़ती है. बीटा 1 is equal to q minus p square divided by npq. So basically if we put the value of q 1 minus p, we get this formula 1 minus p square divided by npq. Beta 2 is equal to 3 minus 1 minus 6 pq divided by npq. गामा 1 की अगर बात करें तो गामा 1 is nothing but under root बीटा 1. तो अंडर रूट इस बीटा 1 का अंडर रूट लेंगे, देन वी विल गेट दिस क्वांटिटी. सिमिलरली गामा 2 की बात करें, गामा 2 is equal to बीटा 2 minus 3. So we will get 1 minus 6 pq divided by npq. अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे एक चीज को देखें, इस वाले फॉर्मूले को, तो यहाँ पे अगर p हमारा ग्रेटर देन हाफ हो गया, ग्रेटर देन हाफ, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी 1 से बड़ी हो जाएगी, 2 माइनस पी, और नेगेटिव साइन है तो जो टोटल गामा 1 की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आ जाएगी. तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज नेगेटिवली स्क्यूड हो जाएगा. सो p इज ग्रेटर देन हाफ, देन नेगेटिवली स्क्यूड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. अगर p की वैल्यू लेस देन हाफ हो जाएगी तो ये पूरी क्वांटिटी हमारी प्लस हो जाएगी, तो हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा होगा. और अगर p की वैल्यू यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, p यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एग्जैक्ट 1/2 हो जाएगी तो गामा 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि उस केस में हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कोई भी स्क्यूनेस नहीं होगा. तो ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की. बात आती है एप्लीकेशंस क्या हैं. तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो एक तो प्रोडक्शन लाइन पे अगर कहीं हमारा प्रोडक्शन चल रहा है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो डिफेक्टिव्स हमारे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिप्रेजेंट होते हैं, यानी कि वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं. इसी तरह से अगर हमने एक शॉट फायर किया तो वो शॉट निशाने पे लगेगा या नहीं लगेगा, कितने शॉट निशाने पे लगेंगे, वो पैटर्न भी एक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है. दैट इज कॉल्ड अवर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. सिस्टम की रिलायबिलिटी की अगर हम बात करें कि हमारा कोई भी सिस्टम है वो कितना रिलायबल होगा, उस केस में भी हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज अवर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं. और रडार डिटेक्शन, कि रडार से कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होगा या नहीं होगा, या कितना प्रोबेबिलिटी है डिटेक्शन की, ये सारी की सारी चीज़ें एप्लीकेशंस हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अवर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. थैंक यू वेरी मच.